का विरोध करें तो लोग उल्टा बोलते हैं हमें कि तुम ही गलत हो, सही बोलें तो गलत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हम सही बोलें तो हम गलत और वो झूठ बोलें तो सही। ये दोगलापन है। और आज का जैन जी, आज का युवा इस बात को समझने को तैयार नहीं। आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार काय का करते हैं जुआ का। ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो। जुआ के ऐप डाउनलोड का, अब बताइए ये आपके बच्चों से जुआ खिलवा। कल मेरे पास एक लड़का प्रश्नोत्तरी में बोला, कल या परसों, कि गुरुजी मैं 50 लाख हार गया, एक खेत मैंने बेच दिया अपने बाप का। बच्चे खेत बेच रहे हैं, लाखों हार रहे हैं। कौन जिम्मेदार है तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने का? ये बॉलीवुड के लोग, वही जिनको आपने सुपर डुपर स्टार बनाया। इसलिए समय रहते मंथरा को समझ लो। ये समाज के वही मंथरा हैं जो इस देश का केवल विनाश चाहते हैं, बिगाड़ना। इसलिए आप लोग इस बॉलीवुड की बुराई से बचिएगा और अपने बच्चों को यदि बचाए रखना है तो जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया है, इस देश, सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन संस्कृति को नुकसान बड़ा पहुंचाया है? कुछ मूवियां ठीक हैं जो राष्ट्र हित में हैं, वो ठीक, जो सही है वो सही है, पर जो गलत है वो गलत। नंगा नाच नाच रहे हैं, तुम्हारी छोटी बेटी, तुम्हारा छोटा बेटा ये सब देखेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा उसके मस्तिष्क में? अश्लीलता बैन होनी चाहिए कि नहीं? बॉलीवुड तो अश्लीलता फैला रहा है, बैन करेगा कौन? कुछ समय पहले नहीं एक बॉलीवुड के व्यक्ति ने बिल्कुल नंगे होके, निर्वस्त्र होके फोटो खिंचवाई थी, भूल गए? फिर ऐसे ऐसे घोड़े पड़े हैं बॉलीवुड में, जरा तनिक भी शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है। और ऐसे लोगों को आप सुपर डुपर स्टार कहते हो, ये तो नंगे लोग हैं, है ना? इसलिए आपके हित में क्या सही है क्या गलत है आपको निर्णय लेना है। मैंने सब बातें बता दी। तो हमारे भगवान कृष्ण को बदनाम बॉलीवुड ने किया, इसलिए मैंने ये सारी बातें बोली। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बात गलत थी। रासलीला का अर्थ कैरेक्टर ढीला नहीं, रासलीला कृष्ण की गोपियों के साथ। और जब रासलीला हुई उस रास में भगवान शंकर भी आए। कौन आए? जोर से, शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी। तो जरा बताइए, जिस रास में शंकर जी आए, जो शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, क्या जहां शिव रास कर रहे हो कृष्ण के संग, तो क्या वहां कैरेक्टर ढीला होगा? बोलो। फिर क्यों बोला गया कैरेक्टर ढीला रासलीला को? रासलीला मतलब जीवात्मा और परमात्मा, गोपियां जिन्होंने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और जब उनकी तपस्या सार्थक हुई तब प्रभु ने उन्हें गोपी बनाकर अपनी उस लीला में सम्मिलित किया, जो भगवान की नित्य लीला है। भगवान की नित्य लीला को ही रास लीला कहते हैं। रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस। भगवान अपने प्रेम के, भक्ति के रस में भक्तों को जब रंगते हैं, पूर्ण रूप से भक्त जैसे जलेबी चाशनी में डूब जाती है, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, ऐसे भक्त जब श्री कृष्ण में पूरा डूब जाता है, उसी डूबने के प्रोसेस को रास कहते हैं। वह एक ही लिखते योग बनते गए, उन्हें वहां पे भर्ती करते गए, उनके संग दिव्य लीला हुई, वही रास लीला है। वहां थोड़ी कोई सामान्य भोग विलास की लीला। अच्छा, कृष्ण भगवान है और भगवान को कामदेव नहीं सताता। कामदेव आया युद्ध करने, भगवान ने पछाड़ दिया काम। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बहुत समझने की छोटी सी बात है। एक बात बताओ, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाने से आपकी काम वासना बढ़ती है कि घटती है, समाप्त होती है? जोर से प्रभु के सामने आपका क्या रहता है, वासना रहती है कि समाप्त रहती है? जोर से जरा सोचिए कि कोई कामी से कामी व्यक्ति भी मंदिर चला जाए
तो मंदिर में प्रभु के दर्शन करते ही उसका चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, शांति मिलती है, मन में निर्मलता आ जाती है। जिनके विग्रह का दर्शन करने से कामदेव नष्ट होते हो, काम वासना समाप्त होती हो, वो साक्षात श्री कृष्ण जब खड़े होंगे तो क्या किसी गोपी के अंदर क्या कोई वासना रही होगी? पहले तो ये सोचो। आपके सामने अच्छा हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो क्या प्रभु को देख के तुम्हारे अंदर की वासना जागेगी क्या? बोलो फिर। अरे भगवान को देख के वासना, अच्छा बताओ, ये विकार हम में होते हैं इंसानों में, ये विकार भगवान में नहीं होते। भगवान निर्विकार है। कैसे हैं भैया? ईश्वर कैसे हैं? निर्विकार है। भगवान निर्लिप्त, हम लिप्त हैं संसार के चीजों में, ईश्वर निर्लिप्त, कोई लिप्तता नहीं है उनके अंदर। इसलिए इस दृष्टि से कभी भगवान को ना देखा जाए। आजकल बॉलीवुड ने सनातन को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई करने में बहुत टाइम लगेगा, इन युवाओं को समझाने में बड़ा टाइम लगेगा। अब ये युवा उनके बताए रास्ते पे चल पड़े तो दिन भर दारू पी रहे हैं। आज के लड़के, आज के जवान नौजवान दोस्त मेरे संतों से तो दूरी बना के रखते हैं, बोले मंदिर नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, इसमें क्या धरा है, बाबा तो ढोंगी पाखंडी है। और जा कहाँ रहे हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई डांस कर रहे हैं उसमें पराई औरत के संग। तो तुमने संतों की आलोचना अपमान करके तुमने अपने को बेहतर बनाया होता तो बात भी समझ में आती कि चलो भाई तुम अपने को श्रेष्ठ बना रहे हो।